सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की दुनिया कभी-कभी थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम आपके लिए एक ऐसा सीधा और साफ रोड मैप बनाने वाले हैं जिससे हर नियम, हर कदम बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि वो ऑफिशियल रूल बुक क्या है जिस पर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया टिकी हुई है। इस हिस्से में हम यही जानेंगे कि आखिर ये नियम हैं क्या और इन्हें मानना किसके लिए जरूरी है। तो ये सीबीएसई के नियम कानून या जिन्हें बाय लॉज कहते हैं, ये हैं क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो एक ऑफिशियल गाइड बुक है जिसे सीबीएसई ने बनाया है और इसका एक ही बड़ा मकसद है। एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन, फिर परीक्षा और नतीजों तक हर एक कदम पर सभी स्टूडेंट्स के लिए चीजें बिल्कुल निष्पक्ष हों, यानी फेयर हों और सबके लिए एक जैसी हो। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये नियम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये तो एक टीम की तरह काम करता है। मतलब भारत और विदेश के सभी सीबीएसई स्कूल, क्लास 9 से आगे के हर स्टूडेंट, उनके माता पिता और जो स्कूल मैनेजमेंट है, उन सब पर ये नियम एक साथ एक जैसे लागू होते हैं। चलिए, अब इस सफर के उस पहले और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं जहां से बोर्ड परीक्षाओं की असली नींव रखी जाती है, और वो है क्लास 9। अच्छा, रजिस्ट्रेशन से पहले दो चीज़ों पर बहुत ध्यान देना होता है, एक उम्र और दूसरा पिछला स्कूल। उम्र के लिए सीबीएसई ने कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखी है। स्कूल अपने राज्य के शिक्षा विभाग के नियमों को मानते हैं, पर हाँ, एडमिशन के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आना और एक वैलिड ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी दिखाना जरूरी है। और एक बात को तो गांठ बांध लीजिए, स्कूल के रिकॉर्ड में जो जन्मतिथि एक बार लिख दी गई, वो समझिए पत्थर की लकीरें, उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। अब ये जो क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसके 3 आसान लेकिन बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, स्कूल आपकी सारी डिटेल्स को सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करता है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, ये काम आपका है। आपको और आपके पेरेंट्स को एक एक डिटेल, नाम की स्पेलिंग से लेकर जन्मतिथि और सब्जेक्ट्स तक सब कुछ बहुत ध्यान से चेक करना है। और तीसरा, जब आप कंफर्म कर देते हैं तभी डेटा फाइनल सबमिट होता है, जो बोर्ड के पास आपका एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है। ये जो जानकारी सबमिट हुई है, यही आपकी पहचान का आधार है। इसमें बाद में कोई भी बदलाव करवाना एक बहुत ही मुश्किल और लंबा काम है। आपका एडमिट कार्ड, आपकी मार्कशीट, हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर यही डिटेल्स छप कर आएंगी। तो क्लास 9 की नींव तो सेट हो गई। अब आते हैं फाइनल लैप पर, यानी क्लास 10th के उन अहम पड़ावों पर जो सीधे आपको परीक्षा तक ले जाते हैं। इसे कहते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स या शॉर्ट में एलओसी। ये स्कूल की तरफ से बोर्ड को भेजी गई वो आखिरी लिस्ट है जो ये कंफर्म करती है कि हाँ, ये स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हैं। और इस लिस्ट में नाम तभी आता है जब क्लास 9 पास की हो और अटेंडेंस पूरी हो। और जब हम एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करते हैं, तो एक नंबर है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, 75%। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम इतनी अटेंडेंस होना जरूरी ही है। ये एक बहुत ही साफ और सख्त नियम है। हाँ, ये 75% का नियम काफी सख्त है, लेकिन बोर्ड कुछ खास और गंभीर हालात को समझता है। जैसे अगर कोई बहुत ही सीरियस मेडिकल वजह रही हो या कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा हो, तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटेंडेंस में कुछ छूट मिल सकती है। पर इसका आखिरी फैसला हमेशा सीबीएसई का रीजनल ऑफिस ही करता है। एडमिट कार्ड ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एग्जाम हॉल का एंट्री टिकट है। जैसे ही ये आपके हाथ में आए, पहली फुर्सत में हर एक डिटेल को डबल चेक करें। अपना नाम, सब्जेक्ट्स, एग्जाम सेंटर का पता। अगर जरा सी भी गड़बड़ दिखे तो बिना एक पल की भी देरी किए अपने स्कूल को बताइए, ताकि वक्त रहते उसे ठीक कराया जा सके। और अब हम पहुंचते हैं फिनिश लाइन पर, यानी परीक्षा कैसी होती है, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं और फिर आगे के रास्ते क्या हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि सारे मार्क्स बस उस फाइनल थ्योरी पेपर के होते हैं जो हम सेंटर पर जाके देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो फाइनल स्कोर बनता है वो असल में 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, थ्योरी एग्जाम, दूसरा साल भर के इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल लेता है, और तीसरा, जहां लागू होता है वहां प्रैक्टिकल का काम। तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो मोटे तौर पर 3 रास्ते खुलते हैं। अगर सभी विषयों में पास हैं तो स्टेटस होता है पास और आप क्लास 11 में चले जाते हैं।
अगर एक सब्जेक्ट में रह गए तो रिजल्ट होता है कंपार्टमेंट, यानी आपको सिर्फ उसी एक पेपर को दोबारा देने का मौका मिलता है। लेकिन अगर 2 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं तो स्टेटस होता है रीअपीयर, और इसका मतलब है कि आपको क्लास 10 को अगले साल दोबारा पढ़ना होगा। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? अगर आप चाहते हैं कि ये सफर बिना किसी परेशानी के पूरा हो तो बस इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें। क्लास 9 में रजिस्ट्रेशन के वक्त अपनी सारी जानकारी को अच्छी तरह से जांचें। साल भर में कम से कम 75% अटेंडेंस बनाए रखें। एडमिट कार्ड मिलते ही उसकी हर एक डिटेल चेक करें और अपने रिजल्ट के तीनों विकल्पों को अच्छी तरह से समझें। तो देखिए, हमने आपको नियमों का पूरा नक्शा तो दिखा दिया है। अब इस रास्ते पर तैयारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की बारी आपकी है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।